नमस्कार, न्यूज़ की इंडिया में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ कुछ महिला अध्यापक है जो अपनी परेशानी को बताएंगे, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक साथ ही 10-15 हज़ार महिलाएं बेरोजगार हुई हैं। यहाँ पे अध्यापक हैं जो देश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हमारे देश का विकास अगर होता है तो स्टूडेंटों से होता है और उसकी तैयारी करते हैं अध्यापक। जो नींव रखी जाती है, उनकी नींवधारी अगर बेरोजगार हो जाए तो कैसे होगा देश का विकास। हम बात करते हैं यहाँ पर आई हुई महिला टीचरों से। मैम बताइए, आपको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? सर, हम पिछले 5वां दिन आज हमें जो हम यहाँ पर खड़े होकर हम बैठ के हम धरना दे रहे हैं। आप जैसे देख रहे हो कि बच्चे भी हैं, महिलाओं अपने बच्चों के साथ रोज़ अपने बच्चों को लेके यहाँ आ रही हैं। बच्चे रो रहे हैं। आज के टाइम में बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, उनको एग्जाम की चिंता नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास नौकरी नहीं होगी हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? बच्चे कहाँ जाएंगे? वो बच्चों के एग्जाम छोड़ के यहाँ बैठी हैं। आपको पता है कि कम से कम 10 से 15 हज़ार टीचर्स हैं, मतलब महिला टीचर्स हैं, उनको बेरोजगार कर दिया। एक साथ ये बोलते हैं 28 तारीख को कि हमारे पास नौकरी नहीं है। हम स्कूल जाते हैं 1 तारीख को, हमारे साथ ये होता है, ये बोलते हैं कि आप रजिस्टर में साइन नहीं करोगे। आप किस पे साइन करोगे? एक ब्लैंक पेपर दे दिया, आप यहाँ साइन करोगे और सैलरी की भी गारंटी नहीं है कब सैलरी मिलेगी। हम लोग यहाँ पे 1 तारीख से धरना दे रहे हैं। हम उसके बाद हम यहाँ पे हमने बोला कि हमें अब आपका एक्सटेंशन नहीं चाहिए, हमें अब क्या चाहिए? पॉलिसी चाहिए। हम यहाँ से तभी हटेंगे जब हमारी पॉलिसी आएगी। पिछले 5 दिन से भूखे प्यासे धूप में, आपको पता है 2 तारीख को बारिश आई थी, बारिश में भी हम यहाँ बैठे थे। हमने ये कहा था पॉलिसी, लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री जी हमारे पास नहीं आए बाहर। हम कह रहे थे वो बाहर आइए, नहीं आए। 3 दिन बाद उन्होंने हमें बुलाया अंदर। हमारे में से कुछ शिक्षक अंदर गए थे। उन्होंने बोल दिया मैं आपका बिल मंगलवार को पास कराऊंगा, 10 बजे आपका बिल विधानसभा में पास हो जाएगा। आज सर आप देखो 1 बजने वाला है, लेकिन आपका बिल, हमारा बिल कहीं नहीं पता। हमें नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आज कम से कम 15 से 20 हज़ार की जो पब्लिक है, जो हमारी जनता है, जो हमारी गेस्ट टीचर्स हैं, वो यहाँ खड़ी है। किस लिए खड़ी है? सब पॉलिसी के लिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी जो पॉलिसी है वो बने। आपको पता है हरियाणा में पॉलिसी बनी है, अभी हरियाणा के अंदर पॉलिसी बनी है। कैसे बनी है पॉलिसी के? आपके क्या मुद्दे हैं उस पॉलिसी में, आप बताना चाहेंगी? जनता को पता लगे आपकी पॉलिसी है, उनके जो सूत्रधार जो मुद्दे हैं वो बताएंगे, जनता को पहुंचे। सर, हमारी पॉलिसी ये है कि हम जब गेस्ट टीचर में काम करते हैं, अगर कोई परमानेंट टीचर आता है तो हमारी नौकरी हट जाती है, हमें वहाँ से रिलीव कर दिया जाता है। हमारी जॉब को कोई सेफ्टी नहीं है हमारे पास। हम आज जॉब कर रहे हैं, महिलाएं जॉब कर रही हैं। कई फैमिली ऐसी हैं जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों गेस्ट टीचर हैं। अब दोनों गेस्ट टीचर हैं, जब दोनों की नौकरी छूट जाएगी तो वो बेचारे अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? आप ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर एक घर में 2 गेस्ट टीचर हों तो घर बिल्कुल ही हो गया बेकार। वो कैसे अपना पालन पोषण करेगा, कैसे बच्चों को खिलाएगा? यहाँ पे एक ना सबसे बड़ा इशू है, वाटर टैंक आए हुए हैं। ये किस लिए आए हुए हैं? सर देखिए, वाटर टैंक आया हुआ है। वाटर टैंक इसलिए आया है कि हमें यहाँ से भगा दिया जाए। ये कल भी वाटर टैंक था, पुलिस फोर्स भी यहाँ पर थी, यहाँ पे इसलिए थी। आप देख रहे हो वहाँ पे वाटर टैंक आया, वहाँ पर ही वाटर टैंक खड़ा हुआ है। पुलिस फोर्स भी आई है क्योंकि हमें यहाँ से डराने के लिए कि हम यहाँ से चले जाएं। लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है। हम इस बार पॉलिसी लेके जाएंगे और लेके जाएंगे पॉलिसी। हमारे साथ महिला भी, इनके साथ बच्चे भी आए हुए, छोटे बच्चे लेके आए हुए हैं। ये बताना चाहेंगे तो किस तरह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? सर, हमारे घर में हमारी छोटी बच्ची, इसलिए हम दोनों में से सिर्फ एक लोग ही जॉब कर पाते हैं। हस्बैंड हमारे घर पे रहते हैं, बच्ची को देखते हैं, हम जॉब करते हैं। अब जब हमारी जॉब ही नहीं रहेगी तो हम आगे मेरा घर कैसे चलेगा? ये बहुत बड़ा इशू है। तो महिलाओं को कितनी परेशानी का सामना पड़ रहा है। जहाँ पर एक तरफ सरकार कहती है महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं के लिए लाडली योजना ला रही है, कई सारी चीज़ें ला रही, कई सारी स्कीमें ला रही हैं कि महिलाओं का विकास हो। और उनका विकास तब होगा ना जब उनके पास रोजगार होगा, और रोजगार ही छीन लोगे तो कहाँ से होगा? और ये बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये मौका जो इन्होंने एक दिया था, कांग्रेस ने हुआ या बीजेपी सरकार हुआ, कोई भी सरकार ने आपकी क्या कोई मदद की है अभी तक, कि या बीजेपी की तरफ से कोई आया है? सर अभी तक तो नहीं। अभी तक ये है कि हाँ, वो ये बोल रहे हैं कि बीजेपी की जो अध्यक्ष है वो ये बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप करो। लेकिन साथ है कहाँ है? साथ ही नहीं दिख रहा हमें, किसी का साथ कहाँ पे है? मतलब कि अभी तक किसी पार्टी ने आपको सपोर्ट नहीं किया है, ना आपके मुद्दे को उठाया। क्या वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई पार्टी नहीं आई है? सर हम यहाँ पे पॉलिटिक्स करने नहीं आए, हम यहाँ पे पार्टी के लिए नहीं आए। हम सिर्फ अपनी मांग रखते हैं। हमें सिर्फ ये कहना है कि हमें पॉलिसी चाहिए, हमें जो पॉलिसी देगा हम वोट उसको देंगे। देखो, इन्होंने सबसे बड़ी बात की है, यहाँ पॉलिटिक्स खेलने नहीं आए, यहाँ सिर्फ अपनी मांग को लेकर आए। जो सबसे बड़ी मांग है रोजगार। अगर रोजगार ही नहीं मिलेगा तो देश का विकास कैसे होगा? अगर बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, वैसे हमारे देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कई सालों से हमारे देश में देखा जा रहा है, और वही बेरोजगारी और बढ़ जाएगी अगर 25,000 टीचर एक साथ निकाले जाते हैं। ऐसे देखते हैं न्यूज़ की इंडिया परवीन कुमार के साथ।